नमस्कार। सवाल एक ही है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम इतने पीछे क्यों हैं। 2 दिसंबर 1971 को यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात बनता है और वो आज कहाँ है, दुबई कहाँ है, उसके अलग अलग 7 राज्य कहाँ हैं, ये हम देख सकते हैं। 1961 में सिंगापुर बना, जो हमसे बहुत आगे है। 1957 में मलेशिया बना, वो भी हमसे बहुत आगे है। 1978 के आसपास चीन ने अपने विकास के क्रम को सही रूप में शुरू किया और आज चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परचेसिंग पावर है, क्रय शक्ति वाला देश है। और ये कोई भी कह सकता है कि आने वाले कुछ समय में चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, क्योंकि हम आज भी जातिवाद, धर्म और समुदायों में उलझे हुए हैं। हमारे अंदर भारतीयता की पहचान नहीं है। आज भी हम हिंदू और मुसलमान कहते हैं। हम आज भी दूसरों को खुद से हीन समझने की कोशिश करते हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि मुसलमान काफिर है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और मुसलमान आज भी ये कहते हैं कि जो हिंदू है, हम हिंदू को फतह करेंगे, गजवा या हिंद इस तरह से कुछ लाएंगे। दोस्तों, आज भी हम यूनाइटेड नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत सारे हैं और हमें यूनाइटेड करने वाले नेता बहुत कम हैं। वो आज भी चुनाव प्रचार में इतनी मेहनत करते हैं जितनी अगर वो एक बार भी 5 साल में कोई गवर्नमेंट कर ले तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। हमारे देश भले ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था की पूंजी है वो मुश्किल से कुछ प्रतिशत लोगों के हाथ में ही ज़्यादातर है। इसलिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हमारे हाथ में क्या है? कटोरा। आज भी हम बहुत पीछे हैं। इसलिए सवाल यह है कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। सवाल का जवाब यह है कि सरकार आगे नहीं बढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली नहीं पॉलिसीज, आगे बढ़ाएंगे हम युवा और समाज मिलकर देश को आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाने के लिए वोट दीजिए और वोट देने के लिए प्रत्याशी को देखिए, उसकी योग्यता को देखिए और ये देखिए कि वो क्या कर सकता है। चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो लेफ्ट से हो, आम आदमी पार्टी से हो, कहीं से भी हो या फिर निर्दलीय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका कैंडिडेट आपके लिए काम कर सकता है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कैंडिडेट कोई बड़ा अभिनेता है या फिर कोई दिग्गज राजनीतिज्ञ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका कैंडिडेट, आपका प्रत्याशी आपके लिए काम कर सकता है या नहीं, उसका मैनिफेस्टो कैसा है। साथ ही ये देखिए कि इससे पहले उसका आपके क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक कहीं से पैदा होकर आ गया और कहने लगा कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा और आपके लिए बहुत सारे काम करूंगा, तो कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि जो लोग लोगों की सेवा करने जानते हैं वो चुनाव से पहले भी लोगों की सेवा करते हैं। अगर हमारे राजनेता या फिर एक बार की सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, एक बार की सेंट्रल गवर्नमेंट भी 5 साल तक उतनी लगन और उतनी मेहनत से काम कर ले जितने वो चुनाव प्रचार के समय करती है, तो हमारे देश की तकदीर बदल जाएगी और चाइना हमें आग दिखाना भूल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको सही लगा होगा और सही लगी अगर मेरी बातें तो इन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि हम युवा ही देश को बदल सकते हैं और हमें चाहिए तजुर्बा जो हमें हमारी पिछली पीढ़ी से मिलेगा। तो पिछली पीढ़ी से सबक लीजिए और बदलिए अपने आज को, ताकि हम एक क्रांति कर सकें और एक नए भारत को जन्म दे सकें। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।